वालेकुम वीवर, उम्मीद है कि सब अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम ब्रीडरों के पोर्शन में मौजूद हैं। तो एक मेन टॉपिक है कि गर्मियों में ब्रीडरों को नहलाया जाता है या नहीं नहलाया जाता। ब्रीडरों को सबसे पहले कि एक ख़ास रीज़न तक नहलाया जाता है, और वैसे भी हम नहलाते हैं, लेकिन जिन ब्रीडरों को आप ठंडा करने के लिए दही एल ये फार्मूला बना के दे रहे हैं, उनको हरगिज़ कतन नहीं नहलाना होता। और जिन ब्रीडरों को आप ख़ास तौर के ऊपर ब्रीडिंग सेशन में लेकर आए हैं बकरियां क्रॉस करवाने के लिए, उनको नहलाया जाता है। ये देखें, इस जगह के ऊपर बार बार पेशाब करने की वजह से ये जगह गंदी हो जाती है, मुश्क हो जाती है। ये तो ब्लैक है, जो वाइट वाले होते हैं उनकी जगह येलो ही होती है। तो ये इसको साफ़ करने के लिए ख़ास तौर के ऊपर नहलाया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं नहलाने में, वो कंप्लीट प्रोसेस है। आइए मुकम्मल वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये वीवर हमारे पास पानी है जिसमें मैंने अभी सर्फ डाला है। आपके पास सामने पानी में सर्फ डाल के ये देखें, ये हमारे पास सनलाइट सर्फ है। इतना सर्फ में काफ़ी है। और उसके बाद ये लाइफ बॉय शैम्पू वाली पत्तियाँ, ये देखें, ये हमने इनमें डालनी है। तो गाइस, इस पानी को हम मिक्स कर रहे हैं, शैम्पू और सर्फ को, इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और अभी ये बीको चल रहा है, सॉरी बोर चल रहा है ट्रैक्टर से। ये देखें माशाल्लाह, माहौल से भी आप इंजॉय होइएगा। ये बोर चल रहा है, अभी ताज़ा पानी से इनको हमने मिक्स करना है, शैम्पू और सर्फ को। इससे पता है क्या फ़ायदा होता है? इससे सर्फ से ये फ़ायदा होता है, अगर हल्की फुल्की जुएँ होती हैं ना तो वो ख़त्म हो जाती हैं। और शैम्पू से क्या होता है, शैम्पू से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे जानवर के जो बाल हैं वो बिल्कुल मतलब खुल जाते हैं, कोई लेस वगैरह नहीं रहती। जिस तरह आप खुद बजाते खुद इस्तेमाल करते हैं, साबुन अगर इस्तेमाल करते हैं तो लेस वगैरह रह जाती है, कोई मिट्टी वगैरह होती है, तो इससे बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाते हैं। और पानी माशाल्लाह देखें किस तरह माशाल्लाह साफ़ साफ़ चल रहा था। तो बाकी इधर उधर का माहौल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो चुका है, बारिशें बिल्कुल थम चुकी हैं। नहलाने के तरीके में सबसे पहले बकरे के आपने अच्छे तरीके से पकड़ लेना है। ये पकड़ में नहीं आ रहा बकरा, हमारे कोशिश कर रहे हैं। तो इसको नहलाने के लिए सबसे पहले इसके पूरे जिस्म के ऊपर सादा पानी छिड़का जाएगा, मारा जाएगा। उसके बाद फिर वहीं जो हमने महलूल बनाया था सर्फ और शैम्पू वाला, उसका इस्तेमाल बाद में करना है। इससे ये हमें फ़ायदा होगा नहलाने से, एक तो इनके ऊपर जो शाब वगैरह के मुश्क वगैरह के जरासीम थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इनकी टांगों और जल्द से। और जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात बार बार मुश्क करने से इनके पेशाब से ना, ये वाली जगह, ये तो ब्लैक में है, जो वाइट वाले होते हैं, जो वाइट वाले होते हैं, फिर उनकी जो जगह है, ये देखें जिस तरह ये मस्तियाँ कर रहा है, तो इनके इस पेशाब से वो बिल्कुल येलो कलर में बदल जाते हैं। तो सर्फ के इस्तेमाल के साथ साथ बुरश का लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तो एक अच्छे तरीके से इनकी सफाई हो सकेगी, एक एक बाल इधर उधर होके। फिर इसको बुरश वगैरह जब करते हैं ना,
तो उससे एक एक बाल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और इन चौड़े वाली जगह के ऊपर आपने लाजमी मारना है। ये देखें इस तरीके से टांगों के ऊपर भी रगड़ रगड़ के मारना है, बुरश का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके नहलाने के बाद जो हमें मेन फ़ायदा मिलेगा, एक तो ये ख़ास तौर के ऊपर जो हीट अप हुआ था ना, जैसे ये पानी में हमने इसको ठहराया हुआ है बिल्कुल खाले के अंदर, तो इसके पैरों से, मतलब आपको मैं यूँ समझा दूँ, ये जो फिनोमिना है इसको हम क्यों खाले में ठहरा के नहला रहे हैं, ये एक सेंस की बात है, समझ आने वालों को आएगी। तो इससे ख़ास तौर के ऊपर इसके जो खुर हैं, पाँव हैं, उससे ये अंदरूनी तौर के ऊपर ठंडा हो रहा है। इसकी जो हीट है वो कम होती जा रही है ख़ास तौर के ऊपर। और उसके बाद जब बकरा अंदरूनी तौर के ऊपर ठंडा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मस्तियाँ भी कम करेगा और इस तरह से पेशाब वगैरह भी, मतलब ये मुश्क वगैरह का जो निज़ाम है ये भी कम कर जाएगा। क्योंकि अभी क्रॉसिंग सेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हम इन्हें, बाकी रही नहलाने की बात, तो वीडियो थोड़ी लेंथ लंबी कर दी है कि रीज़न यही है, सेम इसी तरीके से जिस तरह हमने बुरश के साथ इसको रगड़ा था, हर एक जगह के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट सर्फ और शैम्पू लगाई थी। तो अगर बुरश की रगड़ हमने एक मरतबा की थी तो उसी जगह के ऊपर हमने 3 से 4 मरतबा पानी को गुजारना है। इसकी वजह ये है कि सर्फ जो है वो आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी रह जाए ना सर्फ गीला होकर, तो जानवर के जिस्म को खा जाता है। आप वैसे भी सर्फ में एसिड तेज़ाब वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हमने कंप्लीट 4-5 मरतबा इसके पूरे जिस्म के ऊपर, हर जगह के ऊपर, दाएं बाएं बगल और इनके जो ख़ास तौर के ऊपर टांगों के नीचे, गर्दन के ऊपर बालों में जहाँ गहरे बाल हैं, और झालर वगैरह के ऊपर कानों के नीचे, और माथे के ऊपर जहाँ इनका नुकोड़ होता है, और सींगों के दरमियान, सींगों के पीछे, मतलब अच्छे तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। सर्फ से अगर थोड़ा सा कहीं रह जाए ना, फिर इसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से कम्प्लीटली तौर के ऊपर साफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बकरा बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब तक में दीजिए इजाज़त।